चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर, खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। खबरों की शुरुआत सुर्खियों के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुसल्लह अफवाज की बहादुरी की सराहना। सरहद पार दहशतगर्दों के ठिकानों को सही और दुरुस्तगी से निशाना बनाने की फौज की सलाहियत को किया उजागर। मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर की क़यादत में आल पार्टी वफद की अमेरिका में भारत की तरफ से पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आगाही। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी से पाक करने की मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और हुकूमत के अज़्म का यादा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज़मीन हज की मुअत्तल शुदा परवाजें दोबारा बहाल। 31 मई तक तमाम आज़मीन होंगे रवाना। और नाज़रीन, अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया भर में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में एक नया जज्बा और एतमाद पैदा हुआ है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुसल्लह अफवाज की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने सरहद पार दहशतगर्दों के ठिकानों को सही और दुरुस्तगी से निशाना बनाने की फौज की सलाहियतों की भी तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरा मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है और इसे खत्म करने के मुल्क के अज़्म को दोहराया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक फौजी मिशन नहीं बल्कि मुल्क के अज़्म और हिम्मत का कास है। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक अच्छी खबर देते हुए कहा कि गुजरात के गिर में गुज़श्ता 5 सालों के दौरान शेरों की आबादी 674 से 891 हो गई है। उन्होंने जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ में ख़वातीन की खिदमत को मरबूत करने के हुकूमत के फैसले की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के बदलते ज़री मंजरनामे में ख़वातीन के रोल को उजागर करते हुए कहा कि भारत में अब ख़वातीन ड्रोन दीदी बनकर ज़राअत के शोबे में इनकलाब बर्पा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के लोगों ने इस बात का अहद किया है कि वो अपने बच्चों के लिए भारत में तैयार किए गए खिलौनों को तरजीह देंगे। इधर वादी कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम के 182वें शुमारे को चर्चलैंड श्रीनगर में नशर किया गया, जिसे बीजेपी के सीनियर लीडरान समेत पार्टी कारकुनों और आम लोगों ने जोश जज्बे से सुना। इस इवेंट में पार्टी के कई अहम रहनुमा, जिनमें अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सत शर्मा समेत दीगर रहनुमा भी शामिल थे, ने भी शिरकत की। इधर जिला बड़गाम के डोनीवारा चाडोरा इलाके के बीजेपी कारकुनों और मकामी बाशिंदों ने वज़ीर-ए-आज़म की मन की बात प्रोग्राम को जोश जज्बे से सुना और वज़ीर-ए-आज़म की लोगों के साथ जुड़ने की कोशिशों की सराहना की। जिला कुलगाम के बीजेपी कारकुनों और मकामी लोगों ने भी आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात को सुना। ये कारकुन बीजेपी के जिला सदर की सरबराही में जमा हुए थे। इस मौके पर तकरीब में शामिल लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म की लोगों के साथ राबताकारी और अहम मसाइल को उजागर करने की काविशों को सराहा गया। नाज़रीन, यहां पर लेते हैं छोटा सा तिजारती वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर, खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर, खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। अब पेश है मजीद खबरें।
कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर की क़यादत में आल पार्टी वफद ने अमेरिका में भारत की तरफ से पाकिस्तान में मुक़िम दहशतगर्दी के कैंपों, हेडक्वार्टरों और लॉन्चिंग पैडों पर भारत की तरफ से की गई कार्रवाई के बारे में आगाही दी। न्यूयॉर्क में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ जंग में यकीन नहीं रखता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के जरिए हिंदुस्तान के जेर कंट्रोल इलाके को हासिल करने की कोशिश करता है, जो मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। वफद ने 9/11 की यादगार का भी दौरा किया और आलमी बिरादरी से दहशतगर्दी के खिलाफ बाहमी यकजहती और ताकत के साथ खड़ा होने की अपील की। वफद का गयाना, पानामा, ब्राजील और कोलंबिया का दौरा करने का भी प्रोग्राम है। इसी दौरान दुनिया को दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का सख्त पैगाम पहुंचाने के लिए एनसीपी के पार्लियामेंट मेंबर सुप्रिया सोले की क़यादत में दूसरा कसीर पार्टी वफद कतर पहुंच गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज आल जे.एंड.के जाट सभा से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी से पाक करने की मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और हुकूमत के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि भारत की पाकिस्तान पर गहरी नजर है और अगर पाकिस्तान मुस्तकबिल में अइम्मा पर कोई गैर मुतवक्का वाक़या अंजाम दिया गया तो भारत की मुसल्लह अफवाज की तरफ से भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने जाट कम्युनिटी और समाज के तमाम तबकों से अपील की कि वो उन तकसीमी अनासर के खिलाफ मुत्तहद हो जाएं जो समाज के ताने बाने और अमन को बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस नाजुक वक्त पर इत्तेहाद का भरपूर मुजाहिरा करें। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज गुरुद्वारा छठी पातशाही रहनावारी में हाजिरी दी। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर ने सदर जसपाल सिंह की सरबराही में नायब वज़ीर आला का खैर मकदम किया। उन्होंने नायब वज़ीर आला को मुख्तलिफ मामलात के बारे में आगाही दी और साथ ही इस्तदा की कि सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी के प्रकाश उत्सव के मौके पर 5 जुलाई के बजाय 12 जून को छुट्टी का ऐलान किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आजमीन के लिए रिवाइज्ड हज फ्लाइट्स का सिलसिला आज से शुरू हुआ। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात कुरैशी ने डीडी न्यूज से बात करते हुए कहा कि हालिया नासाजगार हालात की वजह से आजमीन की 7 परवाजें मुअत्तल की गई थी, जिनमें से एक परवाज के आजमीन 15 मई को रवाना किए गए। उन्होंने कहा कि बाकी मानदा 6 परवाजों के 1895 आजमीन को 31 मई तक मक्का मुकर्रमा पहुंचाया जाएगा। डॉक्टर शुजात ने कहा कि आज 305 आजमीन को दिल्ली ले जाया गया, जहां से वो जिद्दा के लिए रवाना हुए। हमारी जो फ्लाइट्स थी 7 फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी हालात के नासाजगार होने की वजह से। 7 में से एक पहले ही एडजस्ट हो गई थी 15 को। हमारी अब 6 फ्लाइट्स बची थी जिनमें 1895 हज्जाज किराम यहाँ पे रुक गए थे। उनके जाने का सिलसिला आज यानी 25 से शुरू हुआ। आज 305 हज्जाज किराम यहाँ से रवाना हुए 2 फ्लाइटों के जरिए। यहाँ से हज्जाज किराम को दिल्ली लिया जाएगा। दिल्ली से वो एक ही फ्लाइट में जिद्दा के लिए रवाना होंगे। 12:25 पे वहाँ से इंशाल्लाह फ्लाइट होगी। और इसके अलावा हमारी अब रह जाती हैं 5 फ्लाइटें, तो उनमें से एक फ्लाइट को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 में, जो 27 और 28 को जाएगी, और जो 2 फ्लाइट्स होंगी 30 और 31 को जाएंगी। तो इंशाल्लाह 31 तारीख को हमारे तमाम हुज्जाज किराम मक्का मुकर्रमा पहुंच जाएंगे। इसी दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर आजमीन के लिए फराहम की जा रही नामाकूल सहूलियत के हवाले से चलाए जा रहे वीडियोस को हकीकत से बईद करार दिया। उन्होंने आजमीन से अपील की कि वो अफवाहों पर कान न धरें, बल्कि किसी भी शिकायत के इजाले के लिए मदीना शरीफ में कायम उनके ब्रांच ऑफिस से राबिता करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हज कमेटी और एयरपोर्ट अथॉरिटी के उन इकदामात का खैर मकदम किया है जिनके तहत वो तमाम आजमीन सफर महमूद पर रवाना हो रहे हैं जो पहलगाम में पेश आए वाक़े के बाद रुके पड़े थे। उन्होंने आजमीन से अपील की कि वो अयाम हज के दौरान जम्मू कश्मीर की अमन सलामती और आलम इस्लाम के लिए दुआ करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सीनियर लीडरान ने अपने एक मुश्तरका बयान में महकमा आबपाशी से अपील की है कि वह आबपाशी नहरों और कोहलों की तामीर और मरम्मत तरजीही बुनियादों पर अमल में लाएं ताकि काश्तकारों के लिए धान और मेवा बागात की बरवक्त सिंचाई को यकीनी बनाया जा सके। पार्टी के तर्जुमान इमरान डार ने हल्का इंतखाब कुलगाम में हालिया सालाबारी से हुए नुकसान पर दुख का इजहार करते हुए सरकार से मुतालबा किया है कि मुतासरीन के हक में फौरी इमदाद फराहम की जाए। पीडीपी की तरफ से आज पुलवामा में कारकुनों का एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ जिसमें पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने और लोगों के मसाइल का मदावा करने पर गौर खोज किया गया। तकरीब की सदारत मेंबर असेंबली वहीद रहमान परानी की और इसमें सीनियर पार्टी लीडरान के साथ साथ आम लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मेंबर मौसूफ ने जम्मू कश्मीर की तरक्की और नौजवानों की बहबूदी और उन्हें बाख्तार बनाने के पार्टी के अज़्म को दोहराया। उन्होंने वर्करों से ताकीद की कि वो पार्टी को वुस्अत देने और इसके मिशन और नजरिए को आम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ राबता बढ़ाएं। यहां पर लेते हैं एक और छोटा सा तजारती वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से।
इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। अब पेश है मजीद खबरें। दुनिया भर में आज थायराइड का आलमी दिन मनाया जा रहा है ताकि इस बीमारी से मुतलिक आगाही दी जा सके। यह दिन उन अफराद के लिए एक याद दहानी का मौका फराहम करता है जिन्हें थायराइड से मुतलिक किसी भी मसले का शुबा है, ताकि वो तिब्बी तवज्जो हासिल कर सकें। थायराइड के इमराज की आम अलामत में गैर वाज़िया वजन में इजाफा या कमी, गर्दन में गांठ, सर्दी या गर्मी की हिसासियत, मूड में तब्दीली, बेचैनी, बालों का पतला होना और मुसलसल थकावट शामिल है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद इत्तेहाद और हुल वतनी के जज्बे के फरोग के सिलसिले में आज ख्वाजा बाग बारामुल्ला से 4 पायत पार्क तक एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। लोगों ने इस मौके पर अपने हाथों में तिरंगा उठाए और इत्तेहाद, यकजहती और तरक्की के नारे लगाए। यकजहती और सकाफती उर्से को परवान चढ़ाने की एक और कड़ी के तौर पर वारसुन करालपोरा के कबायली बिरादरी की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर एक तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। रैली में बिरादरी के मुमताज अशखास और मकामी लोगों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। रैली के दौरान कबायली बिरादरी के हकूक और अपनी मीरास को उजागर किया गया। जिला गांधरबल में जुमा के रोज हादसाती तौर पर नाला सिंध में डूबे फॉरेस्ट गार्ड की तलाश जारी है। जरा के मुताबिक यह हादसा परिवल इलाके के कंपार्टमेंट नंबर 1 में उस वक्त पेश आया जब शमीम अहमद मीर नामी यह फॉरेस्ट गार्ड फिसलन की वजह से पानी के तेज बहाव में डूब गया। अगरचे बचाव कार्रवाई फौरी तौर अमल में लाई गई, ताहम बचाव टीमों की तरफ से अभी तक उसकी लाश बरामद नहीं की गई। बड़गाम में जेर तामीर रिंग रोड प्रोजेक्ट की वजह से मुख्तलिफ इलाकों की राबता सड़कें मुतासिर हुई हैं। अगरचे कई जगहों पर डायवर्जन बनाए गए हैं, ताहम ये बेकार साबित हो रहे हैं। लकड़ीपुरा बड़गाम के बाशिंदों ने इल्जाम आयद किया कि मामूली बारिश के दौरान उनका इलाका मुकम्मल तौर पर कट कर रह जाता है, क्योंकि इस सड़क पर डायवर्जन लोगों के लिए परेशानी का बास बन रहा है। उन्होंने जिला इंतजामिया से अपील की कि वो लोगों को दरपेश इस मसले से निजात दिलाने के लिए ठोस इकदाम करें। दरियासना राजवैन बड़गाम के लोगों ने शिकायत की है कि इस जेर तामीर रिंग रोड प्रोजेक्ट की वजह से खेतों की तरफ जाने वाले रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से किसानों को अपने खेतों पर पहुंचने के लिए तवील मसाफत तय करनी पड़ती है। लोगों का मुतालबा है कि इलाके से गुजरने वाली सड़क रिंग रोड से मिलाई जाए ताकि किसानों को मजीद दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हल्का अदब सोनावारी के मजलिस शुरा का इजलास आज हाजिर में मुनक़िद हुआ। इजलास में खासी तादाद में हल्का अदब के मेंबरान ने शिरकत की। इजलास के आगाज में नए साल के लिए प्रोग्रामों का खाका पेश किया गया। इजलास के आखिर पर एक तनकीदी महफिल भी मुनक़िद की गई। इस मौके पर हल्का अदब के नायब सदर ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। दुबई में हाल ही में खेले गए डेफ क्रिकेट लीग में अकड़ अनंतनाग के 30 साला हिलाल अहमद वानी ने मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड हासिल करके कश्मीर का नाम रोशन किया है। 2014 में हिलाल अहमद रांझी ट्रॉफी के लिए मुंतखब हुए, ताहम बाद में कुव्वत समात की महरूमी की वजह से उन्हें अलग किया गया। मटन के सपोर्ट स्टेडियम में आज से मटन क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज हुआ, जिसका मकसद मकामी खिलाड़ियों को खेल के तई प्लेटफॉर्म फराहम करना है। टूर्नामेंट में 30 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताई तकरीब पर मटन क्रिकेट चैंपियनशिप की मैनेजिंग बॉडी और मटन के मकामी लोग मौजूद थे। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कल मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा, अलबत्ता कई एक मकामात पर बाद दोपहर मुख्तसर बारिशें हो सकती है। महकमा ने 27 से 31 मई तक कई एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान भी जाहिर किया है। आखिर पर दर्ज हरारत। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 29.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 19.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप खबरों समेत डीडी कशर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स, एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। यह खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।